सो हेलो एवरीवन, दिस इज जानतो, आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो से हमने 2 डायमेंशनल एरे को स्टार्ट किया, उससे पहले हमने अपना 1D एरे किया। जस्ट हमने एरे को डेफिनेशन से समझा कि हम कैसे कैसे एरे को डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके हमने ऑपरेशंस किया, हमारा ऑलमोस्ट एरे खत्म होने वाला है। सो अगर हम एरे की बात करें, एड्रेस कैलकुलेशन इन 2D एरे, तो यहाँ पर हमारे 2 मेथड और होते हैं जिसके थ्रू हम 2D एरेज में हम एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेथड नंबर 1 है जिसको हम बोलते हैं रो मेजर इंप्लीमेंटेशन, एंड होता है हमारा कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन। ये हमारे 2 टाइप के इंप्लीमेंटेशन होते हैं। आज के इस वीडियो में हम रो मेजर को अच्छे से समझेंगे, हम डिटेल में समझेंगे कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। सो जैसे कि हमारे यहाँ पर दे रखा है कि इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इज स्टोर्ड, आफ्टर दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एंड सो ऑन। मतलब हम पहले फर्स्ट रो को फिर सेकंड रो को ऐसे ऐसे कर करके हम एंड कर रहे होते हैं उसमें एड्रेस को। सो अगर बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस इज स्टोर्ड इन इंडेक्स इज 0 0। ठीक है, बेस एड्रेस हमने ले लिया, स्टार्टिंग एड्रेस ले लिया, वो इंडेक्स में वो हमारा 0 0 है। ठीक है, फॉर रोज एंड कॉलम्स बोथ। और अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना चाहते हैं इन 2D एरे, तो हम सबसे पहले एक रोज के लिए बनाएंगे और कॉलम के लिए बनाएंगे। जस्ट हम अपर बाउंड में से हम लोअर बाउंड को माइनस करेंगे, +1 कर देंगे, तो ये आपके रो के लिए हो गया। अपर बाउंड में से हमने लोअर बाउंड को माइनस किया, +1 किया, तो ये हमारा कॉलम के लिए हो गया। और जस्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हमारा आ गया। तो हम इस तरीके से इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं। हम L1 U1 और L2 U2 से हमने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी का जो अगला कॉम्बैट टेस्ट है फॉर गेट एंड डीएससी वो 6 मार्च को होने वाला है। इसकी टाइमिंग होगी आपकी 11 AM। इसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे फॉर 20 क्वेश्चंस। और ये मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस एंड आईटी सभी ब्रांचेस के लिए एकदम सेपरेटली डिजाइन किया गया है। इसमें आपको फर्स्ट से थर्ड रैंक के लिए 100%, 4 से 10 के लिए 75%, 11 to 50 के लिए आपको 50% एंड 51 to 100 के लिए पूरे 25% की स्कॉलरशिप है। एंड इसमें आपको जो स्कॉलरशिप की वर्थ है वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ है। और इसमें आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने इसमें वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं। सो अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेकआउट। अनअकैडमी के जो न्यू बैचेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फॉर गेट 2024 एंड 2023। इन बैचेस की खासियत ये है, इनमें जितने भी टीचर है वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। ये जो बैचेस हैं ये सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल एंड सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी का जो डेली स्कॉलरशिप टेस्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपको जस्ट क्या करना है, आपको अनअकैडमी वाला ऐप खोलना है, उसमें आप ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको वहाँ पे जाके अपनी ब्रांच चूज़ करनी है और फिर आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। सो जस्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ A3, तो जैसे कि आप ये चीज़ भी अपने आप से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आप U1 टाइप करेंगे तो U1 माइनस के L1, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 22 हो जाएगा, +1 तो यानी कि 23। उसी तरीके से आप इसका भी फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट आपने क्या किया, U2 आपका कितना हुआ, यहाँ पे आपका 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आपका यहाँ हो गया 23 + 1 24। तो 23 एंड 24 इनको मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2D एरे, आपको ये चीज़ फाइंड हो जाएगी। तो इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना इंटीजर ले रखा है कि हम कैसे करके अपने 2D एरे के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट मेरा एक 2D एरे है, मैंने कुछ इस तरीके से बना रखा है। वैसे हम उसको उसके थ्रू बनाएंगे, बट मैं इसको एरे में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपने इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे अपने किसी भी कोड में, तो वो किसी तरीके के टेबल्स में नहीं ले रहा होगा डेटा को, वो कुछ इसी तरह से लीनियर वे में अपने एरेज में लेगा, बट हम वहाँ पे 2D इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी। सो लाइक यहाँ पर आपका एरे में आपका 3 है, 4 है, मतलब आपके 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सो आप रो को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो रो आपका रो 1, सो आपके 4 हैं, हर एक रो में आपके 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर आपका 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो ये आपके 4 कॉलम्स हो गए आपके रो 1 में, रो 2 में, रो 3 में। और बट आपका जो एड्रेस है वो हर एक एलिमेंट के साथ ग्रो करेगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसी सीक्वेंस में रहेंगे ना, तो 100, तो यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, तो यहाँ पे आपका 100 है आपके बेस एड्रेस। और जैसे कि आपको 2 बाइट आप लेके चल रहे हैं अपनी इंट की वैल्यू, ये मैं लीस्ट मान के चल रहा हूँ, तो 102 104 108 ऐसे कर करके ये 10122 हो गया, 122। सो ये इतना जो 0 2 3 के लिए आपका रो 0, रो 1, रो 2, यानी कि 3 रोज हो गई। और यहाँ पर हमने बेस एड्रेस जैसे कि हमने 100 ले ही रखा। अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फॉर एड्रेस 8 2 एंड 1 के लिए, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बेस एड्रेस हो गया आपका 100 प्लस के 2 इंटू में 1 1 यहाँ पर आपका क्या है, तो जस्ट आपके यहाँ पे देखिए
तो आपका 2, यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी 2 थी, आई की वैल्यू आपकी 2 थी, तो 2 माइनस के L1, L1 आपका जो ऑलरेडी 0 था, तो 2 माइनस के L1 यहाँ क्या हो गया 2, n की वैल्यू आपकी कितनी थी 1 थी, n आपका यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स को, मतलब ये कॉलम को डिनोट कर रहा होता है, तो i माइनस के L1 इंटू में n प्लस के j माइनस के L2, तो j आपका कितना था आपका 1 था j, और j माइनस के L2, तो यहाँ पर हमने जब आप इसको फाइंड किया तो 100 प्लस के 2 इंटू में 2 प्लस के 1, तो यहाँ पे आपका 112, तो ये आपका एड्रेस ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इंडेक्स, यहाँ पे हमने 0 लिया था, मान लीजिए आपका इंडेक्स जो है वो आपका 0 है, तो आप कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, तो इंडेक्स आपका 0, तो लोअर बाउंड वैसे ही खत्म हो गया दोनों के दोनों। ठीक है, तो एड्रेस b प्लस के w इंटू में i इंटू में n प्लस के j, तो ये तब होगा जब आपने इंडेक्स की वैल्यू आपकी 0 होगी, क्योंकि फिर आपका लोअर बाउंड तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया ना, वो तो 0 हो ही गया। सो यहाँ पे हमने कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया था वो हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा जे जो था वो कॉलम इंडेक्स था ऑफ एलिमेंट विच इंडेक्स इज टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये था क्या था, रो मेजर था, तो हम इसको कॉलम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा बेस एड्रेस था, यहाँ पर हमारा साइज ऑफ द एरे था, एन यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स इन 2D एरे था, आई हमारा रो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट था विच एड्रेस टू बी कैलकुलेटेड, L1 हमारा था लोअर इंडेक्स ऑफ रो, L2 हमारा था लोअर इंडेक्स ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है अ 2D एरे इज डिफाइंड एज द 4, ठीक है 4 5 6 7, मतलब ऐसे करके एक हमारे इसमें एलिमेंट्स ले रखे हैं -1 2 3 4, मतलब ऐसे करके, तो -1 0 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स ले रखे हैं। मैंने इसको जस्ट डॉटेड में ख़त्म कर दिया जिससे कि आप रिप्रेजेंटेशन एकदम समझ पाएँ। सो यहाँ पर आपका इंडेक्स आपका 2 बाइट, मतलब जो इंट की वैल्यू आपकी 2 बाइट्स है, बेस एड्रेस आपका 100 है, और आपको एड्रेस फाइंड करना है आपका A62 का। सो आप इसको रो मेजर के मेथड से आपको फाइंड करना है। तो रो मेजर का आपका फॉर्मूला है b प्लस के w इंटू में i माइनस के L1 इंटू में n प्लस के j माइनस के L2। तो आपने n की वैल्यू यहाँ पे ले रखी है 5, जो कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, -1 से आप देखिए -1 0 1 2 3, तो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 5 हो गए। i की वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखी है, j की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, तो L1 इक्वल्स टू आपका हो गया 4, लोअर बाउंड फॉर आपका रो एंड लोअर बाउंड फॉर कॉलम आप क्या हो गया -1। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इस मेथड से आप इसको फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो 100 इंटू में 2 इंटू में 6 माइनस के 4 इंटू में 5 प्लस के 2 प्लस के 1, आप इसको फाइंड किया, आपका 126 आ गया। सो ये सारी जो वैल्यूज़ हमने ऐसे ऐसे करके देखी थी ना, उसको आप मैच कर सकते हैं। ये आपका जो फॉर्मूला है ये आपको यूज़ करना है। सो आज के इस वीडियो में हमको क्या समझा था, हमने मेथड समझा था रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन का, कि हम रो मेजर कैसे लगा रहे होते हैं। सो इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, हमने उसको कैसे एलिमेंट्स को फाइंड कर रहे होते हैं अगर हमारे रो और कॉलम दोनों दे रखे हैं अपने 2D में, तो ये चीज़ हमने देखी थी। यहाँ पर हमारा अपर बाउंड हम कैसे लेंगे, लोअर बाउंड हम कैसे लेंगे, ये चीज़ हमने देखी। हमने उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा, एंड फिर हमने उसके फॉर्मूला को समझा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन किया। और अब मेरा बस आपसे यही कहना है कि आपके पास में भी ऐसा होगा कि आपको एड्रेस कैलकुलेशन करने का मेथड आएगा, और आपको क्या पता ऐसा हो सकता है कि आपको 2D एरे कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना हो। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, उतना आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में अगर आपको और ज़्यादा कुछ ऐड करना है तो आप उसमें 2 टाइप्स ऐड कर सकते हैं, रो मेजर और कॉलम मेजर, उससे भी आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। और ये आपके गेट एग्जाम्स या किन्हीं अदर एग्जाम्स के लिए में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रखा है, एंड ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ये कर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपको 10 में से 10 से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको MCQs भी इसमें से फाइंड होंगे, मे बी आपका इन फ्यूचर कभी भी ऑनलाइन एग्जाम हो। तो इसी के साथ का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों से वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।